नमस्ते, मैं हूँ माया यादव। मैं इसलिए कह रही हूँ कि शायद इस गेटअप में आप लोग मुझे फर्स्ट बार देख रहे हैं। हमेशा मुझे मेकअप में देखते हैं। तो आज मैं अपनी फ़िल्म की शूटिंग कर रही हूँ, मतलब कैमरे के पीछे करवा रही हूँ, इसलिए मैं इस गेटअप पे आई हूँ। फिल्म के बारे में जानना चाहूँगा, ये फिल्म का टाइटल क्या है और सब्जेक्ट क्या है फिल्म का, और फिल्म में कौन अभिनेता अभिनेत्री के तौर पर हैं? इस फिल्म का टाइटल है मोहब्बत और इस फिल्म को मैं प्रोड्यूस कर रही हूँ। मेरे साथ मेरे एक भाई हैं, हरीश भाई, और इस फिल्म के हीरो हैं चिंटू, प्रदीप आर पांडे, और हीरोइन है काजल जो मेरी बेटी है, और स्टार कास्ट अवधेश मिश्रा जी, अयाज खान जी, अनूप अरोरा जी, और भी सारे लोग हैं। मैं भी काम कर रही हूँ इस फिल्म में। तो इतने समय से आप एक्टिंग की हैं, कितनी सारी फिल्मों में आपने काम किया है, तो अभिनय करना ज़्यादा मुश्किल काम आपको लग रहा है कि निर्माण करना फिल्म का? अभिनय करना तो बहुत ही इजी लगता है मेरे लिए ख़ास, क्योंकि शायद मुझे आता है एक्टिंग करना, लेकिन फिल्म बनाना बहुत टफ है। और लेकिन बहुत मज़ा आता है, क्योंकि मुझे थोड़ा मेहनत का काम, चैलेंजिंग काम करना अच्छा लगता है। और मुझे ये लगता है कि क्यों नहीं होगा ये काम, कोई भी काम क्यों नहीं होगा, अगर हम लगन, हिम्मत और मेहनत से करें तो ज़रूर होगा। और इसी को मैंने फॉलो करते हुए आगे बढ़ने की कोशिश की है। मैंने 2 फिल्म बनाई। पहली फिल्म थी मेरी संसार, एक दूसरी फिल्म है मोहब्बत। इस मोहब्बत की कहानी मैंने ही लिखी है, और इसके बाद भी एक लिख रही हूँ जिसके ऊपर चल रहा है वर्क। ये भी कहना चाहूँगा, जैसे आपने बताया कि आपकी सुपुत्री इस फिल्म में है, तो आप खुद अभिनेत्री हैं, तो कुछ सीख दिया आपको आपने अभिनय के बारे में उनको? हाँ, काजल पहले भी काम कर चुकी है, साउथ की फिल्में की है, हिंदी फिल्म की है, एक फिल्म और की है खेसारी लाल जी के साथ, सपूत। उसके बाद उसने 2 साल तक नहीं किया भोजपुरी फिल्म, लेकिन इस फिल्म मोहब्बत में मैंने उसको बोली कि बेटा कर, अपने होम प्रोडक्शन की फिल्म है, तो उसने शुरुआत की है और आगे भी करेगी। जो उसको मन होगा, जो अच्छा प्रोडक्शन हाउस और अच्छे कहानी पे वो करेगी काम। ये भी मैं चाहूँगा कि आज के दौर में काफ़ी ज़्यादा मतलब प्रसिद्धि मिल रही है भोजपुरी कलाकारों को, देश विदेश तक हो रही है, इतने सारे अवार्ड्स होते हैं, क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? आपको कितनी खुशी मिलती है? बहुत खुशी मिलती है। खुद मुझे इतने सारे अवार्ड्स मिले हैं कि मुझे बहुत खुशी होती है। हमारी भोजपुरी फिल्म कहाँ से कहाँ पहुँच रही है, और आज जो भी मैं भोजपुरी फिल्म की वजह से हूँ। हालांकि मैंने हिंदी में भी बहुत सारा काम किया है, सीरियल काफ़ी सालों रनिंग सीरियल मैंने किया, लेकिन जो मज़ा और जो नाम मुझे भोजपुरी से मिला है कहीं नहीं। और मैं बहुत प्यार करती हूँ और मैं बहुत प्यार से इसको अपनाती हूँ। हालांकि हिंदी में पैसे ज़्यादा है, हमारी एक्टिंग में सीरियल में पैसे ज़्यादा मिलते हैं, लेकिन मुझे मेरे भोजपुरी फिल्म से जो भी मिलता है उससे मुझे बहुत संतुष्टि। और मैं मेरे भोजपुरी इंडस्ट्री, मेरे लोगों को मैं बहुत प्यार करती हूँ, इनसे दूर नहीं जाना चाहती हूँ। इसलिए एक्टिंग के साथ साथ मैं ये फिल्म बनाने की भी काम शुरू कर दी हूँ। तो अच्छे से अच्छी फिल्म मैं बनाना चाहती हूँ और आप लोगों तक पहुँचाना चाहती हूँ, तो इससे मैं कभी दूर नहीं जाना चाहती। मैं जी आखिर में ये पूछना चाहूँगा कि मतलब निर्माण किया अभिनय और क्या योगदान देना चाहती हैं भोजपुरी इंडस्ट्री की तरफ से? मैंने तो पूरी ज़िंदगी लिख दी है भोजपुरी के नाम, और अब प्रोडक्शन हाउस भी खोल दी हूँ। तो मुझे लगता है कि मैं तो जब तक कर रही हूँ, बस यही दुआ है कि मेरे बच्चे इसको आगे बढ़ाएं, ये बंद ना हो, कुछ ना कुछ चलती रहे, मतलब मेरे प्रोडक्शन हाउस में। और मैं सीरियल भी भोजपुरी का बनाना चाह रही हूँ, तो देखिए शायद हो, अच्छा हो।
सबसे पहले हमारे तमाम भोजपुरिया दर्शकों को, पूरे भोजपुरिया परिवार को, उनके सबसे चहीते और दुलरवा हीरो प्रदीप पांडे चिंटू की तरफ से बहुत बहुत प्रणाम। और आज हम लोग जिस फिल्म की शूटिंग कर रहे हैं उस फिल्म का नाम है मोहब्बत। जैसा कि इस फिल्म का टाइटल आप सभी को दर्शा रहा है, मोहब्बत एक बहुत ही खूबसूरत लव स्टोरी फिल्म है। जैसा कि मेरी एक फ़िल्म आई थी 2013 में, जीना तेरी गली में, जो इस साल की सबसे बड़ी ब्लॉकबस्टर फिल्म थी, उसके कई ऊपर और बेहद खूबसूरत फिल्म ये बनी है मोहब्बत, जिसका नाम है। इस फिल्म का निर्माण कर रही हैं माया यादव जी, और इस फिल्म के निर्देशक हैं प्रेमांशु सिंह जी, जिन्होंने कई बेहतरीन और बहुत ही अच्छी फिल्में बनाई हैं। मैं इस फिल्म के बारे में ये बताना चाहूँगा कि इस फिल्म की ख़ास बात यह है कि ये फ़िल्म बहुत ही नई कॉन्सेप्ट पर आधारित है, और जितने भी हमारे भोजपुरी के अपने पूरे परिवार के साथ और पूरे दोस्त यार के साथ इस फिल्म को बैठ के देख सकते हैं। किरदार क्या निभाए इस फिल्म में? इस फिल्म में जब मैं अभी बहुत ज़्यादा अपने किरदार के बारे में एक्सपोज नहीं करना चाहूँगा, बताना नहीं चाहूँगा, लेकिन बहुत ही चुलबुला, बहुत ही नटखट, और जैसा कि लोग मुझे पसंद करते हैं, जिस रूप में चिंटू को हमेशा लोग देखना चाहते हैं, उसी रूप में नज़र आएंगे। थोड़ा सा एक अलग टाइप का थोड़ा किरदार में निभा रहा हूँ। बहुत ही अच्छा और बहुत ही एंटरटेनिंग है। जब आप लोग इस फिल्म को देखेंगे तो आपको काफ़ी मज़ा आएगा, और पूरी फिल्म का जो बेस है वो मेन लव स्टोरी है। लव स्टोरी के साथ साथ एक्शन, ड्रामा, रोमांस और फुल एंटरटेनिंग है इस फिल्म में। और आज का जो सीक्वेंस था उसके बारे में बताइए कि क्या सीक्वेंस चल रहा था आज हम लोग सीन्स की शूटिंग कर रहे थे। इस फिल्म की जितने भी सीन्स हैं उसकी शूट कर रहे थे। कल हमने एक गाना शूट किया था जो मेरे और अनारा गुप्ता जी के बीच में था। बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही लेविश गाना शूट हुआ है। जितने भी गाने इस फिल्म में, गानों से बात याद आई है कि जितने भी गाने इस फिल्म में हैं काफ़ी कर्णप्रिय, काफ़ी खूबसूरत और हर फ्लेवर के गाने हैं। इस फिल्म में कुल 10 गाने हैं, और 10 गाने अपने अपने रंग के, अपने अपने मिजाज के हैं, जिसमें हर मिजाज का गाना, हर एक फ्लेवर का गाना और हर रंग का गाना आप सभी को देखने को मिलेगा। इस फिल्म के अलावा और कौन से प्रोजेक्ट्स में काम कर रहे हैं? इस फिल्म के अलावा काफ़ी प्रोजेक्ट्स हैं, काफ़ी अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट्स हैं। अभी तो मैं फ़िलहाल इसी फिल्म के बारे में बोलना चाहूँगा, मोहब्बत के बारे में। इसके बाद होली पे एक बहुत बड़ी फिल्म, बहुत ही खूबसूरत, और भोजपुरी में अब तक ऐसा कॉन्सेप्ट आया ही नहीं है, जिस फिल्म का नाम है रंगीला। वो रिलीज़ होने वाली है, ऑल ओवर इंडिया में रिलीज़ होगी। पर मैं अभी जो बात कर रहे हैं हमारी फिल्म मोहब्बत की, इस फिल्म के बारे में मैं ये भी बताना चाहूँगा कि जितनी खूबसूरत ये लव स्टोरी आप सभी को टाइटल से लग रहा है कि मोहब्बत एक लव स्टोरी, उसी के साथ साथ एक्शंस बहुत अच्छे हैं, इसके एक्शन सीक्वेंसेस बहुत अच्छे हैं, और इसके जितने भी सीक्वेंसेस शूट हुए हैं काफ़ी उम्दा, काफ़ी बेहतरीन और काफ़ी अच्छा शूट हुआ है। इसमें कई ऐसे सीक्वेंसेस हैं जो अब तक भोजपुरी में कभी आया नहीं है, लोगों ने कभी देखा नहीं है। और मैं चाहूँगा कि हमारे जितने भी पूरा भोजपुरिया समाज है, भोजपुरिया परिवार है, हमारे यूपी बिहार के जो भी लोग देश विदेश में कहीं भी फैले हुए हैं, वो ज़रूर इस फिल्म को देखें, और इस फिल्म को अपने पूरे परिवार के साथ और पूरे दोस्त यार के साथ देखें। सबसे पहले हमारे तमाम भोजपुरिया परिवार, पूरे भोजपुरिया समाज को प्रदीप पांडे चिंटू की तरफ से बहुत बहुत प्रणाम है। और जैसा कि आप बात कर रहे हैं दौर की, तो सिनेमा में हमेशा किसी न किसी का दौर रहा है, और जिनका भी दौर जब भी रहा है वो बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही अच्छा रहा है। अगर कहा जाए कि आज मेरा दौर है तो ऐसा मैं नहीं मानूंगा, और मैं ना ही बोलना चाहूँगा कि मेरा दौर है। मैं बस यही बोलना चाहूँगा कि मुझे लोग यूं ही जैसा जो प्यार और जो आशीर्वाद, जो दुआ देते हैं, यही प्यार, यही आशीर्वाद हमेशा बरकरार रखें। और जहाँ बात रही कि दौर की, तो मैं चाहूँगा कि अगर दौर की सिर्फ बात किया जाए तो मैं ये दुआ करूँगा और विश करूँगा कि मेरा दौर और मेरा समय और मेरे साथ मेरी जनता, मेरी भोजपुरिया परिवार हमेशा ताउम्र जुड़ी रहे, और जब तक चिंटू फिल्में करे हमेशा मेरी दर्शक मुझसे जुड़े रहे और मुझे प्यार देता रहे। उस शख्स का नाम बताइए जो इसमें सबसे ज़्यादा आपको सपोर्ट किया है। मैं ये बहुत अच्छा सवाल आपने किया है संजय जी। मेरे जीवन में जो सबसे बड़ा योगदान रहा है वो अगर हम कहें तो धरती पे हमने कभी भगवान को देखा नहीं है, हमने सिर्फ भगवान को पूजा है, भगवान को माना है। लेकिन मेरे जीवन में भगवान ने एक उन्हीं की तरह एक भेजा है जिनका नाम है श्री राजकुमार आर पांडे। वो ना ही सिर्फ पिता हैं बल्कि पिता के रूप में परमेश्वर मिले हैं मुझे, भगवान मिला है मुझे। बहुत ही कम लोगों को ये नसीब होता है, बहुत ही कम लोगों की किस्मत में ये चीज़ होती है कि जिनके सर पर पिता का हाथ तो सबके होता है, लेकिन पिता के साथ साथ अगर किसी एक ऐसे जैसे हम बोलते हैं कि हमारे सर पर मेरे ऊपर भगवान का हाथ है, तो उसी के साथ साथ भगवान के साथ साथ मेरे पिता जो खुद ही स्वयं एक भगवान के रूप समान है मेरे लिए, उनका हाथ रहा है। और आज जो भी मैं कर रहा हूँ, जहाँ भी स्टैंड कर रहा हूँ, जहाँ भी खड़ा हूँ, ये उनकी सबसे बड़ी देन है। जितनी भी बारीकियाँ मैंने सीखी है उन्हीं से सीखी है। सिनेमा का आज मुझे लोग बोलते हैं कि आप बहुत अच्छा एक्ट कर रहे हैं, बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, इस फिल्म में बहुत अच्छा एक्टिंग की, तो ये सब उन्हीं की देन है। उन्होंने जो बोला मैंने वही किया, मैंने अपने मन से कभी कुछ नहीं किया है।
उन्होंने मुझे सिनेमा का बारीकियाँ समझाया है, हर एक फ्रेम समझाया है, हर एक शॉट समझाया है, हर एक वॉक तक समझाया है कि कैसे चलना है, कैसे बोलना है, कब क्या करना है। तो ये उनकी सबसे बड़ी देन है। और उनके साथ साथ मैं हमारे तमाम भोजपुरिया दर्शकों को ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि ये उनका बहुत बड़ा हाथ है, मेरे तमाम भोजपुरिया, और मेरे लिए ये दूजे भगवान हैं जिन्होंने हमेशा अपना प्यार और अपना आशीर्वाद अपने इस भाई पर, बच्चे पर, बेटे पर जो रखा है। और यही मैं चाहूँगा कि मेरे जो भगवान भोजपुरिया समाज है ये हमेशा अपना प्यार अपने इस बच्चे पर, अपने इस भाई पर, चिंटू पर हमेशा बनाए रखें। शूटिंग के बाद आप सबसे ज़्यादा टाइम कहाँ देते हैं? और शूटिंग के बाद मैं सबसे ज़्यादा टाइम अपने घर परिवार को देता हूँ, चूँकि बहुत कम समय मिल पाता है हमें अपने परिवार के साथ रहने के लिए। बहुत कम समय मिल पाता है कि हम उनकी कुछ बात जान पाएँ और अपनी कुछ बातें बता पाएँ। तो जैसे ही मैं शूटिंग से थोड़ा भी फ्री होता हूँ मैं तुरंत अपने परिवार के पास भागता हूँ और जितना से ज़्यादा वक्त हो सके उन्हीं के साथ बिताना पसंद करता हूँ। आपसे काफ़ी दर्शक ऐसे जो फेस टू फेस मिलना चाहते हैं जी, तो उनसे आपकी मुलाकात कैसे हो पाएगी? मैं चाहूँगा, हम जब भी शोज़ कहीं जाते हैं या मैं इसीलिए मैं जानबूझ के प्रमोशंस के लिए जाता हूँ फ़िल्म के, जब भी मेरी फ़िल्म लगती है तो मैं सिनेमा हॉल में जाता हूँ हमारे दर्शकों से रूबरू होने के लिए। और ये मेरे लिए मैं हमेशा से मैं इस चीज़ का, इस वक्त का मैं हमेशा वेट करता हूँ, इंतज़ार करता हूँ कि कब मेरी फ़िल्म रिलीज़ हो और कब मुझे मेरे दर्शकों से, मेरे भाइयों से मिलने का मौका मिले। और मैं हमेशा चाहूँगा कि जब भी मेरी फ़िल्म को रिलीज़ हो मैं हमेशा मिलना चाहता हूँ, क्योंकि मेरे मिलने का जो सबसे बड़ा कारण और लालच ये होता है कि मुझे उन सभी के चेहरों पर जो मुस्कान होती है, जो चिंटू को देखे वो मुस्कान मैं सभी के चेहरों पर देखना चाहता हूँ। और मैं ये दुआ करता हूँ और ये मैं विनती करता हूँ कि वही मुस्कान और वही खुशी जब भी मैं दिखूँ, वही मुस्कान हमेशा कायम रहे हमारे। नहीं, फिल्में देखिए, सिनेमा का आज के दौर में सिनेमा का लैंग्वेज का कोई बैरियर नहीं रहा। सिनेमा सिर्फ एक सिनेमा है, चाहे किसी भी लैंग्वेज में हो, किसी भी क्षेत्र में हो, सिर्फ बड़ा छोटा सिनेमा हो जाता है। लेकिन आज वो जो दायरा जो है वो आज सभी रीजनल लैंग्वेजेस ने एक दायरा तोड़ दिया है। हर रीजनल लैंग्वेज आज बहुत अच्छा बिज़नेस कर रहे हैं और अपने अपने दायरे से बढ़कर बिज़नेस कर रहे हैं। तो ये मैं कहना चाहूँगा कि अभी तो फ़िलहाल भोजपुरी में बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत मज़ा आ रहा है, क्योंकि मेरी मातृभाषा है, मैं इस मिट्टी से जुड़ा हूँ, तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। आगे अगर ईश्वर मौका देंगे तो ज़रूर किया जाएगा। कोई गर्लफ्रेंड का नाम याद है आपको? गर्लफ्रेंड एक्चुअली इतनी सारी हैं कि कोई याद ही नहीं है, लेकिन मैं एक दिन ज़रूर कोई लिस्ट बनाऊंगा और आप सबको ज़रूर बताऊंगा। अच्छा, अभी नरेंद्र मोदी जी का क्या कहेंगे? क्या उन्होंने अच्छा किया नोट बंद करके? ये सवाल बहुत अहम है और बहुत अच्छा है, और आज का जो बहुत ही अहम मुद्दा है। मैं इस बारे में ये कहना चाहूँगा कि नरेंद्र मोदी जी, श्री नरेंद्र मोदी जी ने जो आज जो ये कदम उठाया है, जो ये पहल की है, ये बहुत ही अच्छा और बहुत ही उम्दा कदम है। मैं इस कदम पर, उनके इस कदम पे, उनके कदम के साथ हूँ और मैं इस चीज़ को टोटली सपोर्ट करता हूँ, चूँकि ये देश का सबसे बड़ी बीमारी थी जिसका नाम है ब्लैक मनी, ये काला धन। ये देश की, हमारे भारत की सबसे बड़ी जो बीमारी थी, क्योंकि पैसे सारे कहीं ना कहीं जो हमारे जो गरीब लोगों के जो पैसे थे कहीं ना कहीं बट के किसी और के थ्रू कहीं और जा रहे थे, वो सही जेब में सही जगह नहीं पहुंच पा रहे थे। जिस चीज़ को पहुंचाने में हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने बहुत ही अच्छा कदम उठाया है, और मेरे ख्याल से आज इस वक्त हमारे देश में वो जितने पैसे थे जो दूसरों के जो जिनका हक था, जिन आम आदमियों का जिनका हक था, उन सभी के जेब में धीरे धीरे, उन सभी की जगहों पर धीरे धीरे आ रहा है। और मैं इस बात पर, इस फैसले पर मैं हमारे प्रधानमंत्री जी को, अगर मेरी बात उन तक पहुँचे तो मैं ज़रूर उनको हाथ जोड़कर उनको बहुत बहुत थैंक यू और बहुत बहुत शुभकामना देना चाहूँगा कि आपने जो पहल उठाई है, आपने जो कदम उठाया है वो बहुत ही सही है। और हम सब, बल्कि मेरे साथ साथ पूरे भोजपुरी इंडस्ट्री, मुझे लगता है कि भोजपुरी इंडस्ट्री के 100% लोग आपके साथ हैं, और मैं चाहूँगा कि आप ऐसे ही, हम सभी, ये पूरे भारतवासी की यही ज़ुबान है कि आप ऐसे ही नए नियम और नए चीज़ें लागू करिए और हम सभी का भला हो। आप नरेंद्र जी को सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन अभी सुनने में आया कि आपको ऐसे कुछ ब्लैक पैसे थे जिसको आप छुपाना है। हाँ, सही बोल रहे हैं। अब मेरे पास जो है ना, कुल मिला के जो है 11,500 रुपये मेरे पास पड़े थे घर में, चूँकि मैंने जमा किया था मेरे जेब में, वो सब 500, 1000 के नोट थे। लेकिन 2-4 दिन बहुत भीड़ था बैंक में, तो मैंने थोड़े दिन के बाद मैंने उस पैसे को जाके सीधा बैंक में जमा किया, और उसके बाद मुझे अपना नए 2000 के नए नोट और 100 रुपये के नए नोट और अभी 500 के नए नोट मुझे मिल गए। अभी जिसका ब्लैक मनी रखा हुआ उनको क्या संदेश देंगे आप? उनके लिए मैं तो कुछ संदेश नहीं देना चाहूँगा, क्योंकि उनके लिए प्रधानमंत्री साहब ने बहुत अच्छा संदेश दिया है। और अकाउंट नंबर उसको बताएंगे, वो आपके अकाउंट डाल दें? हाँ बिल्कुल, मैं बिल्कुल नहीं बोलूँगा कि मेरे अकाउंट में डाल दें क्योंकि मैं जहाँ भी हूँ बहुत सुखी और बहुत संपन्न हूँ, क्योंकि मेरे पैसे, मेरी मेहनत के पैसे जितने आ रहे हैं मैं उसी में बहुत संपन्न हूँ, मेरा परिवार उसी में बहुत संपन्न है। हाँ, लेकिन जो काला धन रखे हैं उनके लिए मैं ज़रूर बोलना चाहूँगा कि जितने भी अब तक जितना भी देश को लूटे हैं, बहुत हो गया, बस करिए।
आम जनता के पैसे उन्हें वापस करिए। अभी कई थैंक लड़के यू आपसे ब्याह करना चाहती हैं, तो क्या विचार है, कब तक करिएगा ब्याह? बिया का तो अभी कुछ सोचे नहीं, अभी काफ़ी फिल्में करनी है और अच्छी फिल्में करनी है। और जाते जाते मैं हमारे तमाम दर्शकों को ये ज़रूर बोलना चाहूँगा कि जो प्यार जो आशीर्वाद हमेशा अपने इस भाई पर, अपने इस बच्चे पर, चिंटू पर रखा है, वही प्यार वही आशीर्वाद हमेशा रखिए। मैं पूरी कोशिश करूँगा आप लोगों के हर उम्मीदों पर खरा उतरूँ। आप जो उम्मीद और जो सोच लेकर मेरे सिनेमा को देखने के लिए अपने अपने नज़दीकी सिनेमा घरों में आते हैं, वो सोच वो उस उम्मीद पर मैं हमेशा खरा उतरूँ और यूँ ही अपना प्यार, आशीर्वाद और दुआ बनाए रखिए। एक ज़्यादा एक फेवरेट अपना कोई गाना वैसे तो कई सारे फेवरेट हैं। इसी फिल्म का गाना है मोहब्बत का, जो हमने कल शूट किया है, जो मैं छेड़ता हूँ। वो गाने के बोल हैं कि हाँ, गाने से याद आया मेरी अभी एक फ़िल्म आई थी जिस फिल्म का नाम था दुल्हन चाहे पाकिस्तान से। उसमें बहुत ही खूबसूरत गाना था मुझे बहुत अच्छा लगता है वो गाना और हमारे दर्शकों को भी बहुत अच्छा लगता है गाना। वो गाना था ओढ़नी बिछावा चल रहरी के आड़े, ओढ़नी बिछावा चल रहरी के आड़े, तोहरा प्यार में पागल बाड़े तोहार चिंटू पाड़े, तोहरा प्यार में पागल बाड़े तोहार चिंटू पाड़े। बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा नाम विनोद कुमार बरई है और मैं इस मोहब्बत फिल्म में कार्यकारी निर्माता हूँ। तो ये बताइए किस तरह का विषय है इस फिल्म का और कौन से कलाकार हैं इस फिल्म में? सर ये विषय एक मतलब लव स्टोरी है और मतलब थोड़ी सी अलग हटके है और इसमें जो कलाकार हैं वो चिंटू पांडे जी हैं, प्रदीप पांडे चिंटू, और काजल यादव जी हैं, अवधेश मिश्रा जी हैं, अनूप अरोरा जी हैं, संजय वर्मा जी हैं और माया यादव जी खुद भी एक्टिंग कर रही हैं, जो कि इस फिल्म की निर्मात्री हैं। और इसके अलावा भी बहुत सारे कलाकार हैं। यूपी से हमने काफ़ी लोगों को मतलब लिया हुआ है, कम से कम 20 कलाकार यूपी से ही हैं। मधुरिमा तिवारी जी हैं, पूनम सिंह जी हैं और काफ़ी ऐसे 2 बच्चे हैं जो बहुत प्यारा रोल किए हैं, मतलब वो भी यूपी से ही हैं। और ये फिल्म जो है एक मतलब ये समझ लीजिए कि ऐसे है कि एक उसको रिवील करूं क्या मैं? जी हाँ। जैसे एक गूंगी लड़की, हीरोइन हमारी गूंगी है और उसको हीरो प्यार करता है, उसी में मतलब बहुत सारी ट्रेजेडी होती है। उनके जो विलन पार्ट से लोग हैं वो काफ़ी कोशिश करते हैं कि ये लोग न मिले वगैरह वगैरह इसमें। और फिल्म में हमारा बहुत अच्छा रोल उनका भी है, अयाज खान भी है इसके अंदर, काफ़ी उनका भी रोल है। फिर एक तोता है वो प्यारा सा, वो भी समझ लीजिए कि सेकंड हीरो है फिल्म का। तो इस तरह के हैं। तो ये पूछना चाहूँगा कि फिल्म निर्माण में कोई मतलब हिंदी फिल्म है, भोजपुरी फिल्म हो, बहुत बड़ी चुनौती होती है, तो आपको कितनी बड़ी चुनौती होती है जब आप फिल्म निर्माण करते हैं कोई भी? हाँ, फिल्म निर्माण करना तो वाकई में बहुत चुनौती है। और लेकिन एक बात और है कि यदि अगर अनुभवी लोग हों तो थोड़ा सा कम हो जाता है रिस्क और बहुत सोच समझ के आदमी काम करता है। तो मुझे लगता है कि जो अनुभव काम में आता है। और भोजपुरी फिल्मों की यहाँ तक बात की जाए तो आज के दौर में किस तरह का मार्केट है, क्योंकि प्रसिद्धि काफ़ी बड़ी है भोजपुरी फिल्मों की, विदेशों तक जा रहा है, तो क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? ऐसा है कि भोजपुरी फिल्म जो है वो अपने आप में एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है। और एक समय था, आज के मैं 3 साल पहले की बात करूँगा, जब भोजपुरी फिल्म एकदम मतलब टॉप पे जब चल रही थी, जिसमें काफ़ी मतलब निर्माताओं ने अच्छा नाम कमाया, जो अभिनेता थे उन्होंने भी नाम कमाया, काफ़ी पैसे कमाए। और एक समय था जब बुलंदी को छुआ। और इस दौर में थोड़ा सा मतलब मार्केट थोड़ा सा फिल्म जो है थोड़ा नीचे आई है। उसका भी कारण है क्योंकि शायद हमारे जो निर्देशक हैं, डायरेक्टर या आप मान लीजिए राइटर या प्रोड्यूसर, जो इन लोगों ने क्या किया कि लोगों को जो ऑडियंस को एक अलग ही लेवल से देखा कि ये जो भोजपुरी फिल्म में सिर्फ ट्रक ड्राइवर या रिक्शा ड्राइवर या इन लोग जो सिंगल रहते हैं वो देखते हैं, तो उसमें फुहड़पन आ गया।
और फूहड़पन आने की वजह से जो हमारी भोजपुरी की जो फैमिली ऑडियंस थी, परिवार के साथ पहले लोग जाते थे देखने, वो लोग बाहर हो गए। वो अब फिल्म देखने बहुत परिवार के साथ लोग नहीं जाते हैं क्योंकि फूहड़पन आ गए। हालांकि इस पे सेंसर काफ़ी लगाम लगाने की कोशिश कर रहा है लोग भी, और अब जो फिल्म जो बन रही है उनको निर्माताओं को समझ में आ गया कि हम अगर इसमें फूहड़पन दिखाएंगे तो पब्लिक नहीं आएगी। इसलिए जो हमारा जो ये विषय है, जो मोहब्बत का विषय, बहुत साफ़ सुथरी फिल्म है। आप पूरे परिवार के साथ एक साथ बैठ के देख सकते हैं और एंजॉय कर सकते हैं। आखिर में पूछना चाहूँगा, अभी जो मोदी ने बैन लगाया 500 और 1000 के नोट पे, तो इससे कितना असर पड़ने वाला है फिल्मों पर? इस समय जो बैन लगा है उस पर ज़रूर असर पड़ेगा, हमारी फिल्म इंडस्ट्री पर, फिल्मों पर भी पड़ेगा। लेकिन आने वाले दौर में, यानी कि हो सकता है कि 4 महीने बाद, 6 महीने बाद इंडस्ट्री में काफ़ी साफ़ सुथरा काम होगा। और मेरे ख्याल से जो मोदी जी ने जो प्रयास किया है वो बहुत अच्छा किया है, और उनका हम भी समर्थन करते हैं, और उनके साथ हम लोग भी खड़े हैं। इंडस्ट्री खड़ी है पूरी, इसमें कोई दो राय नहीं है। इस फिल्म में किस तरह किरदार निभाने इस फिल्म में? सबसे पहले तो हम सबको नमस्कार करेंगे। संजय वर्मा का आप लोग का नमस्कार। हाँ, संजय के नमस्कार। और ये पिक्चर का नाम मोहब्बत। एक प्रोड्यूसर बाटे माया यादव जी, जो खुद एक बहुत बेहतरीन एक्टर बानी, और एक डायरेक्टर बाटे प्रिमांशु सिंह जी, बहुत अच्छे सुलझे हुए डायरेक्टर। और इस फिल्म में मेरा कैरेक्टर जो है उधारी का है, जो अक्सर काम उधार लेके करता रहता है। तो ये बताइए, कोई भी कैरेक्टर प्ले आप करते हैं तो कितनी बड़ी चुनौती रहती है कोई कैरेक्टर प्ले करना? सर देखिए, मेरा मानना है कि जब ऑडियंस 40-50 रुपए की टिकट कटा के आती है, तो जैसे करेक्टरों के लिए तो काफ़ी चैलेंज होता है, क्योंकि वो चाहती हैं कि अब की बार कुछ इससे अच्छा, उनकी मतलब इच्छाएं बढ़ती जाती हैं। तो उतने ही चैलेंज हमारे लिए हो जाता है कि हम कुछ और अच्छा करें जिससे हमारी ऑडियंस को उदासी न मिले। क्योंकि मैं भी जब छोटा था, तो जब सिनेमा देखने जाता था, तो जो हमारे फेवरेट एक्टर होते थे, तो मुझे लगता था यार ये क्या यार एक्टिंग करता है यार, क्या हंसाया, क्या किया है। तो मुझे लगता है ऐसी हमारी ऑडियंस को भी एक उम्मीद रहती है कि यार अच्छा संजय वर्मा है तो यार कुछ अलग करेगा, कुछ ऐसा करेगा, मज़ा आएगा। तो मतलब चैलेंज रहता है। हम चाहते हैं कि हमेशा अपनी ऑडियंस को हम कुछ बेटर दें, अच्छा दें। बाकी आखिर में पूछना चाहूँगा कि जो किरदार का लेंथ होता है, मतलब जैसे हम छोटा किरदार को निभाते हैं तो बड़ा किरदार, और उस चीज़ का एक मेहनत होता है, या आप छोटे किरदार में कसर छोड़ देते हैं? नहीं, देखिए क्या है, हम एक्टर हैं, चाहे छोटा करेक्टर हो चाहे बड़ा करेक्टर हो। और हम कॉमेडी करते हैं, तो कॉमेडियन का अपना एक जैसे थाली में दाल चावल रोटी सब्जी सब चीज़ होती है, लेकिन थोड़ी सी चटनी होती है, तो हम लोग चटनी का काम करते हैं। एक मारे तो काम फते, तो हम लोग का कॉमेडी का चाहे छोटा रोल हो चाहे बड़ा रोल हो, अपना स्वाद तो देख के जाना पड़ता है। इसके अलावा कौन सी फिल्में कर रहे हैं? अभी यहाँ से जा रहा हूँ निरहुआ हिंदुस्तानी पार्ट 2 और लुटेरे, और अभी रंग, और मतलब काफ़ी फिल्में हैं लेकिन याद नहीं। रउआ लोग के प्रणाम। हम बानी संजय वर्मा, राहुल दुरारा। ए बाबू, अगर कॉमेडी ठीक लागेला ना तो जरूर कहिए जय हो लाला। भैया का बा कि हम शूटिंग करता नहीं, पिक्चर का नाम बा मोहब्बत, और एक डायरेक्टर बाटे प्रिमांशु जी, और प्रोड्यूसर बाटे बहुत उम्दा कलाकारा हमार माया जी, जो माई के रोल करे वह प्रोड्यूसर बाटे। आई पिक्चर के हीरो बाटे चिंटू पांडे जी, और हीरोइन बाटे काजल यादव जी, और विलन बाटे अवधेश मिश्रा जी। बहुत खतरनाक विलन बा बाबू, है ना? तो ये जाने ला देखिया जरूर मोहब्बत। जी, ये मेरी भोजपुरी की पहली फिल्म है मोहब्बत, और इसकी शूटिंग अभी जो सेकंड शेड्यूल है जो बॉम्बे में चल रहा है, इसका पहला शेड्यूल हमने लखनऊ में पूरा किया था। और मेरा इसमें किरदार एक गूंगी लड़की का है जो बहुत ही क्यूट, बहुत ही मासूम है, और मुझे ये उम्मीद है कि मेरी जो ऑडियंस है मुझे देखेंगी, मेरी मासूमपना उन्हें बहुत पसंद आएगा। इस फिल्म के बारे में पूछना चाहूँगा, गूंगी लड़की का किरदार निभाना तो काफ़ी चैलेंज होगा, काफ़ी बड़ी चुनौती होगी, क्योंकि इस तरह का किरदार निभाना आसान नहीं होता है। जी, वो तो है, बहुत ही मुश्किल होता है, क्योंकि कभी कभी क्या होता है हम डायलॉग्स के साथ बहुत इजीली एक्सप्रेशंस दे सकते हैं, लेकिन विदाउट डायलॉग्स आपको एक्सप्रेस करना वो चीज़ आपके ऑडियंस तक पहुँचे कि आप क्या करना चाह रहे हो, क्या बोलना चाह रहे हो, वो बहुत ही मुश्किल होता है। लेकिन मेरी मम्मी ने मुझे बहुत हेल्प किया, उन्होंने एक एक चीज़ें मुझे सिखाई,
और उस हिसाब से बहुत ही अच्छा पिक्चर बन गया है अभी तक का। तो आपने अपनी माँ के बारे में बताया कि वो निर्मात्री भी हैं और कलाकार भी हैं, तो आपको कितना ज़्यादा मतलब इस चीज़ का फ़ायदा हो रहा है? फ़ायदा तो बहुत है। देखिए, पहली बात तो प्रोड्यूसर हैं और होम प्रोडक्शन है, और एक एक चीज़ें जैसे मेरी कॉस्ट्यूम, मेकअप से लेके हर एक चीज़ें, आप जब भी ये फ़िल्म लगेगी, आप जब मोहब्बत देखोगे, आपको इतना खूबसूरत, सिर्फ मैं ही नहीं, मतलब पिक्चर में जितने भी एक्टर्स हैं सबका मतलब आप गेटअप देखिए, कॉस्ट्यूम्स देखिए, मेकअप देखिए, इतना खूबसूरत उन्होंने एक एक चीज़ों पे मेहनत की है। प्रोड्यूसर होने के बावजूद भी उन्होंने प्रोडक्शन कंट्रोल किया है, मेकअप से लेके हेयर, कॉस्ट्यूम, हर एक चीज़ों में उन्होंने मतलब ध्यान दिया है। तो ये चीज़ मेहनत मम्मी की मुझे पता है बहुत सक्सेस होगी है, और बस ये उम्मीद करती हूँ कि हमारी ये फ़िल्म मोहब्बत, दर्शक बहुत मोहब्बत दे हमारी फ़िल्म को, और हमारी फ़िल्म बहुत अच्छी बने और हिट जाए, ब्लॉकबस्टर हो ये फ़िल्म। भोजपुरी फिल्म में काफ़ी मिठास होता है, गीत संगीत की बात करें जी। तो इस फिल्म में कितना मिठास होगा? जी, मिठास तो इतना है कि हमने जब शूट किया ये गाना, तब से लेके अब तक का वो गाने का लिरिक्स ही मेरे मुंह से नहीं जा रहा है। जो म्यूज़िक है, हम आज भी सुनते हैं उस म्यूज़िक को। जब हम इतना सुन रहे हैं और उसको एंजॉय कर रहे हैं, तो ये मैं इजीली बोल सकती हूँ कि जो ऑडियंस होगी, जो ये मतलब ऑडियो से लेके वीडियो तक, और जिस तरीके से हमने कोरियोग्राफी किया है, मतलब कोरियोग्राफर्स ने बहुत ही खूबसूरत किया है। और ये भी जानना चाहूँगा कि एक ऐसी चीज़ जो आपको भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री में काफ़ी अच्छी लगती है और एक जो बदलाव लाना चाहते हैं अपनी तरफ से? जी, अच्छी तो ये चीज़ है कि मेरे हिसाब से मेरी तो पहली फ़िल्म है, मैंने इससे पहले साउथ में की हूँ, हिंदी में की हूँ, तो मेरा तो ये पहली फ़िल्म है। तो इसमें मुझे ये बहुत अच्छा लगा कि यहाँ के जो आर्टिस्ट है बहुत ही कोऑपरेटिव है, मतलब सीनियर हो गए या हीरो हो गए, बहुत कोऑपरेट करना, मतलब किसी को कम नहीं समझना, वो बहुत ही सबको लेके चलना, एक एक चीज़ों पे ध्यान देना, सब बहुत कोऑपरेटिव है। और बदलाव तो मैं क्या लाऊंगी, मतलब वक्त के साथ साथ तो बदलाव तो आ ही जाएगा। तो जैसे आपने बताया कि हिंदी फिल्मों में काम किया आपने, साउथ जी, फिल्म में काम जी, किया है, जी। तो इतना ज़्यादा आपने एक्सपेरिमेंट किया एक्टिंग को लेकर, तो कितना अंतर पाती भोजपुरी फिल्म जी, को और मैं सीरियसली एक बात बोलूँ, भोजपुरी फिल्म जो भी हीरोइन कर लेंगी ना, वो बहुत ही ज़बरदस्त एक्ट्रेस बन जाएंगी, क्योंकि मेन रीज़न ये है कि इसमें जो एक्सप्रेशंस होते हैं उनके, हम देख लेते हैं, हमको लगता है हाँ ये क्या है, लेकिन जब खुद पे करने की बात आती है तो इतने एक्सप्रेशंस के साथ खेलना खाने का काम नहीं है, मतलब इट्स रियली डिफ़िकल्ट। एक एक एक्सप्रेशंस देना, वो शर्माना, वो घबराना, वो मतलब बहुत मुश्किल होता है। और ये चीज़ें लाइफ में, मतलब हम नॉर्मल लाइफ में ये सब चीज़ें यूज़ नहीं करते हैं ना, तो ये चीज़ें थोड़ी सी डिफ़िकल्ट हो जाती है, मतलब और ये चीज़ को ऑडियंस के सामने लाना और प्रेजेंट होना उस तरीके से, तो वाकई में एक अच्छी एक्ट्रेस तो वाकई में बन जाएंगे। आखिर में ये बोलेंगे ज़्यादातर भोजपुरी एक्टर जो हैं कि उसी दायरे में रहती हैं, आपका क्या मतलब, आपकी क्या सोच है, क्या सपना है आपका? जी, देखिए, मेरा ऐसे कोई दायरा नहीं है। मैंने तो ये सोच कर आई थी कि ये मेरी मम्मी की फ़िल्म है, बस एक फ़िल्म कर लो ऐसा, लेकिन अब मैं जब फ़िल्म करने लगी तो मेरी थिंकिंग काफ़ी चेंज हो गई है। इससे पहले मैं भी ऐसी थी, अरे मैं साउथ कर रही हूँ, हिंदी कर रही हूँ, तो मैं भोजपुरी क्यों करूँ, लेकिन जब मैंने भोजपुरी की हूँ, एक एक्ट्रेस के लिए उसके लिए लैंग्वेज मैटर नहीं करना चाहिए, आप किस तरीके से फ़िल्म करते हो। आप अगर देखा जाए तो लोग भोजपुरी को बुरा बोलते हैं, ऐसा वैसा, अरे क्यों करते हो ऐसा, लेकिन बुरा कोई होता नहीं है। यू नो, आप अपने आप को प्रेजेंट कैसे कर रहे हो, आप एक्ट कैसे कर रहे हो, आप कैसे फिल्में कर रहे हो, आपके हिसाब से आपके कैरेक्टर आप कैसे कैरी कर रहे हो, उस कैरेक्टर के हिसाब से आपकी फ़िल्म खूबसूरत दिखेगी। अगर जो सीन नहीं है, आप उस सीन में भी कुछ और चीज़ें लाना चाहोगे तो वो सीन तो ऑफकोर्स ख़राब तो दिखेगा ही। तो जहाँ पे जिसकी रिक्वायरमेंट होती है वो चीज़ें उसी जगह पे हो तो बहुत खूबसूरत लगती है। और रही बात मेरा ऐसा है कि मुझे हर एक टाइप की फ़िल्म करना, हर एक लैंग्वेज की फ़िल्म करना। अभी इसके बाद जैसे मेरी तमिल फ़िल्म है और काफ़ी चीज़ों की बातचीत चल रही है, और ऐसा बस ये है कि मतलब मम्मी की फ़िल्म करूँ, और भी मेरे पास अच्छे काफ़ी प्रोजेक्ट्स आएंगे, मैं वो भी करूँगी।
बिहारन मैं उन्हीं को बोलता हूँ जिनको बहुत प्यार करता हूँ, जिनको सम्मान देता हूँ। बिहार या बिहारी या बिहारन ये बोलना प्यार है मेरा तिरस्कार नहीं है। सर ये बोलना चाहूँगा कि इस फिल्म की शूटिंग चल रही है और किस तरह किरदार निभाने इस फिल्म में? इसमें पूरा हार्डकोर विलन नहीं बोल सकते हैं, हालात के हिसाब से विलन बन जाता हूँ, चूँकि हर इंसान अपनी बेटी को चाहता है और उसकी चाहत इसमें मेरी यही होती है कि मेरी बेटी किसी भी तरह से खुश रहे और मेरी बेटी की आवाज़ आ जाए वापस। तो उसके लिए मैं किसी लड़के को हायर करता हूँ और वो लड़का मेरा ये होता है, जो मेरे एक दोस्त का बेटा होता है जिसको मैं बचपन में स्वार्थवश धन की लालच में मैं उसको पूरी तरह से बर्बाद करके उसका सहरे संपत्ति अपने नाम मैंने कर लिया था। और वो लड़का जब मेरी बेटी से प्यार करने लगता है तो वो एक चिढ़न है जिसके तहत वो विलेन हो जाता है। लेकिन अमूमन वो विलेन, हाँ विलेन ही है, मतलब उसको निगेटिव भी कह सकते हैं जो। और सर ये भी कहना चाहूँगा कि पिछले 3 दिनों में देखा है कि आप काफ़ी व्यस्त होते हैं, किस तरह से टाइम मैनेजमेंट करते हैं, इतना ज़्यादा शूटिंग करते हैं, मतलब कभी किसी फिल्म की कभी किसी फिल्म की? तो मैं इस दुनिया में आया हूँ सही काम में व्यस्त रहने का। व्यस्त रहना बहुत बड़ी बात नहीं है, अच्छे काम में उन कामों के साथ व्यस्त रहें जो काम हमें सुकून दे, जो काम हमें ये लगे कि मैंने करके कुछ किया है, तो मैं वो व्यस्तता चाहता हूँ। बस यही दुआ करता हूँ ऊपर वाले से व्यस्त रखे ज़रूर, लेकिन वैसे कामों में जहाँ दिल को सुकून मिले कि कुछ तो अच्छा किया है, चैन की नींद आए, तो हो जाता है। जब व्यस्तता ऊपर वाले देते हैं तो संभालने की भी शक्ति दे देते हैं, संभल जाता है। ये भी कहना चाहूँगा कि आज जो नए कलाकार आ रहे हैं जो मतलब विलन का किरदार निभा रहे हैं, आप आदर्श मानते हैं और काफ़ी तारीफ भी करते हैं इंसान के तौर पर, कलाकार के तौर पर, तो क्या कहना चाहिए, कितनी खुशी मिलती है इस बात को लेकर? खुशी मिलती है जो नए आते हैं उन मुझे आइडियल मान के आते हैं। तो मैं यही कहूँगा कि मुझे आइडियल भले ही मत माने, खुद को अपना आइडियल बना करके एक अच्छी सोच और एक अच्छे परिश्रम के ज़रिए अपने आप को स्थापित करें तो ज़्यादा सही होगा। अगर मैं मेरी बात बताऊँ तो मैं आइडियल नहीं किसी को मानता हूँ। हाँ, लोग प्राण साहब को देख के बहुत पसंद आता है, अमरीश जी को देख के बहुत अच्छा लगता है, जितने भी पुराने कलाकार हैं उनको देख के लगता है कि वो बहुत शिद्दत से उन्होंने अपने आप पे मेहनत किया होगा। और मैं खुद से ही लड़ता हूँ, खुद से ही सीखता हूँ, खुद से ही हारता हूँ, खुद से ही जीतता हूँ। तो मेरा आइडियल सिवाय मेरे कोई नहीं है और मुझे नहीं लगता कि कोई किसी और को आइडियल बना करके अपने सफ़र की शुरुआत करे तो मज़ा नहीं है। वैसे ये मेरी सोच है, मैं थोप नहीं रहा हूँ, आप किसी को भी आइडियल माने, लेकिन मुझे लगता है सबसे बड़ा जो एकलव्य और द्रोणाचार्य है हमारे अंदर ही है, हम उसी को ढूंढें तो ही मज़ा है हमारे लाइफ। नहीं, कलाकार की अहमियत कभी ख़त्म नहीं होती, चाहे वो नायक हो खलनायक हो। और मैं एक कलाकार हूँ, मैं एक परफॉर्मर हूँ, एक्टर भी नहीं हूँ, मैं एक परफॉर्मर हूँ। मैं जिस चीज़ को करूँ परफॉर्म वो लोगों को बिलीव हो, चाहे मैं पॉजिटिव रोल करूँ, चाहे नेगेटिव रोल करूँ, चाहे कुछ भी करूँ, मैं बिलीव कराऊँ लोगों को कि मैंने जो किया है वो ऐसा हो सकता है। तो कितने भी खलनायक आ जाएं, किसी के आने से प्राण साहब का अहमियत ख़त्म हुआ नहीं हुआ, किसी के आने से अमरीश पुरी का अहमियत ख़त्म हुआ नहीं हुआ। हर लोग आते हैं, हर दौर बदलता है, लोग आते रहेंगे, लेकिन अहमियत हर जिसमें मादा होगा वो अपनी बरकरार रख के ही जाएंगे। तो मुझे लगता है अहमियत का महत्व है, कलाकारों का आने का महत्व नहीं है। बहुत आएंगे, बहुत जाएंगे, जिनमें मादा होगा वो टिकेंगे और वो अपनी पहचान ज़िंदगी प्रभावशाली बना के रखेंगे। सर ये भी चाहूँगा काफ़ी दिनों से अभिनय क्षेत्र में हैं, लोग को लेकर नहीं, मैं अगर बोलूँ एक चीज़ तो शायद बड़ा अजीब लगेगा, ऐसा कोई नहीं करता होगा। मैं स्क्रिप्ट पढ़ता भी नहीं हूँ, मतलब कहानी समझता हूँ, कहानी जान लेता हूँ, सीन के सार को समझ लेता हूँ, लेकिन जो डायलॉग्स पढ़ के याद करना होता है मैं कभी नहीं करता हूँ। कोई पढ़ के सुना दिया तो बस वही मेरे जहन में रहता है। ये एक थोड़ी शक्ति भगवान ने दिया है, लेकिन पढ़ना चाहिए अपने कैरेक्टर पे वर्क करने के लिए। कहाँ नहीं, वन टेक कोई कलाकार नहीं होता। बड़े बड़े अभिनेता दिलीप कुमार साहब से भी 50-50 रीटेक होते थे। एक कलाकार को कोशिश करनी चाहिए। और आजकल तो जब से ये छिप का ज़माना आया है तब से तो आप कितने भी बढ़िया अभिनय कीजिए, किसी एक शॉट के 3-4 टेक लग ही जाते हैं। वो कोई बहादुरी नहीं, कोई अचीवमेंट नहीं, अच्छा होना चाहिए, बेहतर होना चाहिए। और अभी तो फैसिलिटी आ गई है कि नेगेटिव का ज़माना नहीं है, चिप पे काम करते हैं और उस पर 2-4-10 टेक ज़्यादा हो जाए तो भी कोई बात नहीं है। लोग नेगेटिव के ज़माने में 50-50 रीटेक्स देते थे। एक एक्टर को शार्प होना चाहिए। जहाँ तक मेरी बात है तो
मैं भी वन टेक ही एक था पहले एक ज़माने में, जब लोगों के सामने ये साबित करना चाहता था कि यार मैं तो वन टेक एक्टर हूँ, लेकिन उस चक्कर में कहीं कहीं चूक जाता था। कुछ अच्छी बातें अगर जहन में आती थी तो वो मैं परफॉर्म नहीं कर पाता था, क्योंकि ये सोचता था कि लोग ये कहे कि मैं वन टेक एक्टर हूँ। बड़े अंदर राज की बात बता रहा हूँ, लेकिन सच्ची बात यह है कि एक्टर शार्प अगर हो तो पहले टेक में भी बहुत कुछ दे सकता है जो 10 टेक के बाद भी नहीं दे सकता। और अमूमन कोई बेहतर परफॉर्मेंस पहले टेक में ही होता है, बाद में वो बहुत ज़्यादा होने के बाद रिपीटेड मैकेनिकल हो जाता है। अंदर से जो बातें निकलती है, जो स्वतः जो हमें लगता है कि हमें कुछ मेहनत नहीं करनी पड़ी, अचानक ही निकल गया यार, अच्छा है, तो वो वन टेक अगर हो तो बेहतर है। यही मेरी बात, तो मैं एक चीज़ ऊपर वाले ने मुझे दिया है कि मैं स्क्रिप्ट पढ़ता हूँ कैरेक्टर समझने के लिए, फिल्म की कहानी क्या है उसको समझने के लिए, सीन्स पढ़ता हूँ कि इसके आगे क्या हुआ है, इसके बाद क्या होना है। डायलॉग्स नहीं पढ़ता हूँ, और डायलॉग्स मैं लोगों से सुनना चाहता हूँ कि डायरेक्टर पढ़ के सुना दे कि आपके ये डायलॉग्स हैं। कोई एक्टर के साथ रीडिंग कर लूँ, ये डायलॉग्स हैं। वो इसलिए कि मेरे हिसाब से कि जो एक्टर शब्दों में उलझता है वो भाव से दूर हो जाता है, तो मैं शब्दों में उलझना नहीं चाहता हूँ। शब्द बदले भी जा सकते हैं चूँकि भाषा हमारी है, भाव बदल जाएंगे तो कहानी बदल जाएगी। तो मैं थोड़ा सा दूसरे तरीके से सोचता हूँ। मुझे लगता है ये सही भी है कि भाव पे हम ज़्यादा कंसंट्रेट करें, बशर्ते कि उन चंद शब्दों पे। हाँ, कुछ ऐसा क्रिटिकल शब्द होता है उस पर स्ट्रेस देना पड़ता है। जैसे अब रामायण कर रहा हूँ तो वहाँ सीता की जगह जानकी, वो कुछ राधा तो नहीं बोल सकता, सीता ही बोलना पड़ेगा, तो वैसे शब्द पे थोड़ा सा ध्यान देना पड़ता है। ये भी कहना चाहूँगा कि खलनायकी तो बहुत दिन से कर रहे हैं, अलग कुछ करना चाह रहे हैं कि मतलब कॉमेडी हो या गायकी हो, कुछ अलग आयाम जिससे नहीं, अलग मैं बीइंग एन एक्टर, विलन्स भी किए तो बहुत सारे कॉमेडी विलन्स किए हैं, बहुत सीरियस विलन्स किए हैं, बहुत रूड विलन किए हैं, बहुत क्रूअल विलन किए हैं, बहुत घृणाष्टिक विलन किए हैं। मतलब विलन में ही मैंने बहुत, जितने भी रस होते 9 रस, मेरे ख्याल से एक विलन किया था, बहुत ज़्यादा डरता था, वो डरते डरते रहता था वो। तो एक अभिनय में जितने रस होते हैं तकरीबन मैंने सारे रसों को टच किया है मैंने विलन के ही करियर में। रही बात कैरेक्टराइजेशन की, जो कैरेक्टर अलग हो तो वो कैरेक्टर सब पॉजिटिव रोल, जिसको बहुत ही भावुक, बहुत ही इमोशनल रोल, बहुत संजीदा रोल कहते हैं, वो मैं कर रहा हूँ अभी। और फिल्म में मेहंदी लगा के रखना, खेसारी जी का फादर बना हूँ, और वो बाप बेटे की कहानी है। बड़ा ही जो रेगुलर फादर बोल सकते हैं, जो आम जीवन में हमारे आपके फादर जो होते हैं, जो उनकी चाहत होती है अपने बेटे की अच्छाई, बेटे का भविष्य, जो बेटे के लिए ही जीता है और बेटे के लिए मर जाता है। तो वैसे फादर का रोल जो मैं लोगों को अभी तक डरा डरा के रुलाया, अब रुला रुला के रुलाऊंगा, मेरा विश्वास है। बहुत अच्छी फिल्म बनी है। उसके बाद अभी 3 फिल्में और करने जा रहा हूँ, जिसमें भी खेसारी जी के फादर या और भी पवन के फादर, अलग अलग एक्टरों के, मतलब पॉजिटिव रोल्स को मैं ज़्यादा तवज्जो दे रहा हूँ। हाँ, लेकिन इस बीच में अगर मैं 10 फिल्में कर रहा हूँ तो 10 में 2 पॉजिटिव है, तो 8 ऐसे नेगेटिव्स हैं जो आपको दहला दें। जैसे उन फिल्मों में मेरी है लुटेरे जो भी आ रही है, इस तरह की फिल्में हैं। कसम पैदा करने वाले की ये फिल्में हैं, रंगदारी टैक्स है। तो डिफरेंट कैरेक्टर्स विलन में भी कर रहा हूँ, पॉजिटिव भी कर रहा हूँ। अच्छा लग रहा है। मतलब एक एक्टर के जीवन में इस तरह के परिवर्तन होते रहने चाहिए। तो मुझे लगता है कि मैं किस्मत मेरी अच्छी है जो शायद इस तरह के कैरेक्टर्स मुझे मिल रहे हैं। आखिर में ये पूछना चाहूँगा, इतने लोग आते हैं, संघर्ष करते हैं अभिनेता बनने के लिए या मतलब इस क्षेत्र में आने के लिए, क्या कहना चाहेंगे, क्या ज़रूरी है अगर आपको सफल होना है अभिनेता के तौर पे, निर्देशक के तौर पे, या कोई गायक के तौर पे, क्या ज़रूरी होता है? सबसे अहम चीज़ क्या होता है? देखिए, मेरे हिसाब से शॉर्टकट नहीं होता है। फिल्म इंडस्ट्री एक ऐसी जगह है जहाँ शॉर्टकट नहीं है। लोगों को ये लगता है हम किसी एक से मिले, किसी एक में हमने उसके पैरवी लगा दी, किसी एक के साथ मैं उसका चम्मच बन जाऊं, या किसी भी माध्यम से पहले बॉल में ही हम 6 मार लें, तो शॉर्टकट नहीं है। लोग तरह तरह के शॉर्टकट, लड़के खास की लड़कियां भी लगाती हैं कि हम ये कर लेंगे तो ऐसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा तो ऐसा हो जाएगा। नहीं, चलते रहना चाहिए। हमारा काम है चलते रहना। कष्ट होगा, और कष्ट के बाद जो सुख का मज़ा होता है बहुत ज़्यादा होता है। अभी जैसे मान लीजिए मैंने इस सर पे विग लगाया है, ओरिजिनल हेयर नहीं है, गर्मी होती है, ईचिंग होती है, इरिटेशन होता है, लेकिन इसके बाद जो लुक का मज़ा है तो वही मज़ा है कष्ट के बाद आनंद का। शॉर्टकट मत अपनाइए। जिस विधा से जुड़े हैं, अगर आप एक एक्टर हैं तो एक्टर के प्रति
इतनी तैयारी लेकर के यहाँ पे आइए कि आपको जब युद्ध लड़ना पड़े तो आप हारे ना। अब जैसे मान लीजिए कि हम महाभारत के युद्ध में चले गए, हमारे पास हथियार ही नहीं है, हमारे बाजूबंदी नहीं है, हमारे ढाल ही नहीं है, तब तो फिर कोई भी आएगा और एक तीर लगेगा, हम निकल लेंगे। तो हथियार हमारा गुण होता है, जिसको लेकर के ही हमें आगे चढ़ना चाहिए। एक अनुभव होता है, एक एक्टर के लिए बहुत पढ़ना भी ज़रूरी होता है। मुझे लगता है वर्ल्ड सिनेमा, वर्ल्ड के एक्टर को जानिए, लोगों के बायोग्राफी को जानिए, पढ़िए, समझिए और ख़ुद को ढूंढिए कि आप हैं कहाँ। हमने ढूंढा, हमारी भी शक्ल अच्छी ही थी शायद जब मैं आया था हीरो बन जाऊँ, कभी नहीं सोचा मैंने। मुझ में लगा कि हर इंसान में कुछ गुण होते हैं, कुछ अवगुण होते हैं। मेरे अवगुण क्या है, मैंने पहले उसको ढूंढा। जब अवगुण ढूंढ लिया तो गुण अपने आप बाहर निकल करके आ गया। तो मुझे लगता है खुद के अंदर सबसे ज़्यादा तलाशने की आवश्यकता है। गफलत में ना रहें, आईना देख करके सिनेमा इंडस्ट्री में नहीं आए, नहीं तो कभी खुद की शक्ल नज़र नहीं आएगी। हमेशा दूसरे में ही खुद को ढूंढते रहेंगे और फिर एक ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी। और बड़ी मुश्किल से इंसान का जन्म हमें ऊपर वाले ने दिया है, और इस जन्म को हम सुधार लें, बेहतर बना लें, तो ही हम एक सफल मानव कहलाएंगे। मुझे लगता है आप सब में वो हुनर है, बस ढूंढने की आवश्यकता है, ढूंढने की हम क्या हैं, और जब हम खुद को ढूंढ लेंगे तो हम मंजिल को भी पा लेंगे। बहुत अच्छा सब्जेक्ट है, रोमांटिक है, चूँकि फिल्म का नाम ही मोहब्बत है, तो नाम ही ये दर्शा रहा है कि ये फिल्म रोमांटिक होगी। और बीच में जो है एक्शंस भी हैं, और इस फिल्म के जो है डायरेक्टर प्रियांशु जी हैं और प्रोड्यूसर माया जी हैं, और बहुत अच्छी फिल्म बन रही है। और मेरा किरदार जो है एंटी है, एंटी हीरो, और काफ़ी अच्छा शेड है, काफ़ी अच्छा है, मेरा जो है लुक भी है और काफ़ी अच्छा रोल भी है। और अवधेश जी भी हैं, अवधेश जी भी के साथ भी मेरा बहुत अच्छी केमिस्ट्री बनती है, ऑडियंस भी बोलती है और डायरेक्टर एंड प्रोड्यूसर्स भी बोलते हैं, और मुझे भी बहुत अच्छा लगता है उनके साथ काम करने का। और इसमें जो है हीरो चिंटू है, और काजल जो माया जी की लड़की हैं, और अनारा जी हैं। तो इस फिल्म की जो है क्रू एंड कास्ट भी सुपर्ब है, बहुत अच्छे हैं, सब अच्छे आर्टिस्ट हैं और सब अच्छे सीन्स, अच्छे काम कर रहे हैं। और नहीं बिल्कुल सही कहा। ये बात है, जब हम फिल्म के प्रमोशन के लिए जाते हैं, या ऑडियंस फेसबुक या व्हाट्सएप पे उनको नंबर मिल जाते हैं, या मैं कहीं उनसे रूबरू होता हूँ, तो वो लोग बोलते हैं कि भैया आपका इतना अच्छा लुक है, इतनी अच्छी पर्सनालिटी है, तो आप हीरो क्यों नहीं करते। मैं बोलता हूँ कि ऐसा कोई बात नहीं है, बहुत सारी ऐसी फिल्में भी आ रही जो मतलब जिसको बोल सकते हैं एंटी हीरो, क्योंकि स्टार्टिंग से ही मैं नेगेटिव करते आया, और बोलते हैं भैया कि आप अच्छा करते हो, आपकी मतलब आप ऑफ स्क्रीन हीरो लगते हो, लेकिन जब स्क्रीन पे आते हो तो आप ऐसा क्रूएल बन जाते हो कि मतलब अनबिलीवेबल, विश्वास नहीं होता कि आप कैसे कर लेते हो। मैं कहा बस आप लोगों का दुआ है, प्यार है, आशीर्वाद है कि मैं बस करता हूँ और आप लोगों को अच्छा लगता है। बनती है या जो 10 साल में प्रोग्रेस हुआ भोजपुरी फिल्मों संतुष्ट है? जी संतुष्ट हूँ, लेकिन पूर्ण रूप से संतुष्ट नहीं हूँ, क्योंकि अभी हमारी इंडस्ट्री को बहुत कुछ करना है, और इंशाल्लाह प्रोग्रेस धीरे धीरे होता है। किसी चीज़ की जो है उन्नति धीरे धीरे उसमें टाइम लगता है, तो अभी उन्नति कर रही है, प्रोग्रेस कर रही है और आगे करेगी। जैसे अभी स्क्रिप्टिंग सबसे बड़ी चीज़ है कि कहानी, तो कहानी पे थोड़ा सा हम लोगों को अपना काम करना होगा, थोड़ा सा डिफरेंट। जैसे भी अदर्स जो लैंग्वेज की फिल्में हैं उनमें एक्शन मूवी, कॉमेडी मूवी, रियलिस्टिक, रोमांटिक, डिफरेंट टाइप की फिल्में बनती हैं। और हाँ, चूँकि हम लोग का थोड़ा सा मसाला टाइप की फिल्में होती है, कॉमेडी, एक्शन, मतलब कुछ डिफरेंट नहीं रहता, मोस्टली सिमिलरिटी रहती है। ये ऑडियंस का भी जो है कहना है कि थोड़ा सा फिल्में अलग होनी चाहिए, तो हमारे ऑडियंस में भी ये मेरा है कि उनको भी थोड़ा डिफरेंट चाहिए। और हमारे जो है डायरेक्टर, प्रोड्यूसर्स, राइटर्स सब मेहनत कर रहे हैं। पहले से जब ससुरा बड़ा पैसे वाला भोजपुरी से रीबॉर्न हुआ, उससे पहले ही भोजपुरी बनती थी, ऐसी बात नहीं है, लेकिन रीबॉर्न हुआ ससुरा बड़ा पैसे वाला से, उससे उस टाइम से लेकर आज तक काफ़ी इम्प्रूवमेंट आया है। और हम लोग मेहनत कर रहे हैं, अपनी तरफ से हम लोग जितना कोशिश होता है अच्छा करने की कोशिश करते हैं। बस ये भी कहना चाहूँगा कि बहुत सारे लोग आते हैं अभिनेता या अभिनेत्री बनने के लिए मुंबई में, लेकिन ज़्यादातर लोग की सोच ये रहती है कि हिंदी फिल्मों में काम करना या टीवी में काम करना। ये सोच कहाँ तक आपको व्यावहारिक लगता है या अव्यावहारिक लगता है?
किसके, अभिनेता अभिनेत्री दोनों के लिए? मतलब दोनों जो भी बनने आते हैं उनका बस मतलब मकसद ये होता है कि फिल्म हिंदी फिल्म के अभिनेता बने या फिर टेलीविजन में काम करें, ऐसी चीज़ें। हाँ, ये आपकी बात में बिल्कुल सत्यता है, ऐसा नहीं है, क्योंकि लोगों का ये मानसिकता है कि भोजपुरी फिल्मों में थोड़ा सा कुछ ज़्यादा वल्गैरिटी रहती है, और चूँकि भोजपुरी फिल्मों में वल्गैरिटी उतनी नहीं रहती, चूँकि जो भोजपुरी के एल्बम बनते हैं और ख़ास तौर से जो लोकल सिंगर्स हैं, जो हमारे भोजपुरी के बड़े स्टार्स हैं, वो लोग तो अभी इस टाइप के कोई गाना गाते नहीं हैं, लेकिन जो लोकल सिंगर्स हैं उनके जो गाने जो बजते हैं, तो जो ऑडियंस हैं, जो थोड़ा सा शिक्षित वर्ग है, जो पढ़ा और जो हाई लेवल क्लास है और मिडिल क्लास लेवल है, तो उन लोगों को ये बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। तो इसलिए वो लोग सोचते हैं कि यार अब हम भोजपुरी फिल्म में काम क्यों करें, वो लोग सोचते हैं कि सीरियल्स में करें और हिंदी फिल्मों में करें। हिंदी फिल्मों में भी ऐसी नहीं है, वो रहती है, सेक्स रहता है, वल्गर रहता है, लेकिन एक लिमिट रहती है। और हमारी फिल्मों में भी रहता है, हमारी फिल्मों में भी इतना वल्गर नहीं रहते। हाँ, चूँकि एल्बम की वजह से हमारी फिल्में ज़्यादा बदनाम है, हमारी फिल्में में उतनी वल्गरिटी नहीं होती। कुछ रहते हैं गाने डबल मीनिंग के, लेकिन थोड़ा सा फिल्म को चलाने के लिए थोड़ा सा कुछ मसाला डालना ही पड़ता है। आखिर में इस प्रोजेक्ट के अलावा और कौन से प्रोजेक्ट में काम करते हैं आप? अभी आपकी बात से अभी हमारी निरहुआ हिंदुस्तानी 2 आ रही है, और बाबरी मस्जिद आ रही है, और उसके बाद आ रही है अभी हमारी जो है एक डेरे आ रही है, और धड़कन आ रही है, तो और भी बहुत सारी फिल्में जो हमारी प्लान में है। अभी फिल्म की शूटिंग चल रही है मोहब्बत, जिसका स्टार कास्ट है चिंटू पांडे, काजल, माया जी, अवधेश मिश्रा, अयाज, अनूप जी और भी बाकी तमाम आर्टिस्ट हैं। एज ए डायरेक्टर, एज ए निर्देशक तो चुनौती हर फिल्म में रहती है, इस फिल्म में भी चुनौती है, लेकिन इस फिल्म की चुनौती थोड़ी सी अलग है, क्योंकि इस फिल्म में हमारा एक अदर कास्ट जो है तोता है, और एक तोते से काम कराना वाकई में बहुत मुश्किल भरा रहता है, लेकिन हमारा तोता जो है हमको बखूबी साथ दिया है इस फिल्म में, और तोता एक बहुत ही अहम भूमिका निभा रहा है, और इसकी भूमिका जब दर्शक देखेंगे तो मुझे लगता है कि काफ़ी पसंद आएगी। ये फिल्म तो बन के अभी 2 तारीख को हमारी शूटिंग कंप्लीट हो जाएगी, और फरवरी में कभी भी फिल्म हम लोग रिलीज़ करने के लिए तैयार हैं।